हेलो गाइस, वंदे गो मातरम। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि वीर्य नाश के क्या क्या नुकसान हैं और वीर्य रक्षण के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, जब आप मुझे सुनोगे तो आपकी आंखें खुलेंगी, आपका दिमाग खुलेगा, आपका दिल खुलेगा और आप बोलोगे कि रियल में हमें वीर्य रक्षण करना चाहिए। दोस्तों, ये जो भी शब्द बोल रहा हूँ मैं, ये सब मेरी प्रभु की कृपा है जो आज मैं इस लायक बना हूँ कि मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि वीर्य नाश से क्या क्या नुकसान है और वीर्य रक्षण के क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, आप बड़े ध्यान से सुनना। जब कोई अपना वीर्य नाश करता है तो वो किसी काम का नहीं रहता दोस्तों। वो ना इधर का ना उधर का, वो किसी काम का नहीं रहता है जो वीर्य का नाश करते हैं। ठीक है दोस्तों, उनको एक मौका दिया है भगवान ने उन्नति करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मनुष्य शरीर दिया है। लेकिन अगर हम उस प्रभु के दिए हुए शरीर का इस तरीके से भोग के गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत ही शर्म की बात है। दोस्तों, ये शरीर मिला है वीर्य का रक्षण करके उसको अपने आप को उन्नति की ओर लेके जाने का। तो आज का युवा क्या कर रहा है? भोगों में पड़कर वीर्य का नाश कर रहा है। वीर्य नाश के क्या क्या नुकसान है? वीर्य नाश से आप कभी किसी की सही से मदद नहीं कर पाओगे दोस्तों। अगर आपको कहीं पर 100% देना है ना और आपके अंदर वीर्य नहीं है तो आप वहाँ अपना 100% नहीं दे पाओगे। अगर आपके अंदर वीर्य है तो आप अपना 100% दे पाओगे, आपका प्रभाव वहाँ पर हो पाएगा। ठीक है, तो अपने आप को, अगर आपको सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, आपको सही कर्म करने हैं, प्रभु की भी अगर आपको भक्ति करनी है ना, प्रभु का नाम जप करना, उसमें खोना है, उसका मजा लेना है, तो भी आपके अंदर ना जान होनी बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर वीर्य होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर वीर्य होगा तब आप बैठ के ध्यान लगा के प्रभु का नाम जप कर पाओगे। राम 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 में बहुत मजा है, तभी आप कर पाओगे जब आपके अंदर वीर्य होगा। अगर आपने वीर्य नाश कर दिया तो कितनी देर नाम जप कर लोगे? ज़्यादा समय तो नहीं कर पाओगे। और आपके चेहरे में एक अलग ही तेज होगा, आपकी आंखों में एक अलग ही गुरूर होगा, आपके चेहरा सुंदर होगा, आपकी चाल शेर की तरह, चीते की तरह आपकी चाल हो जाएगी। और आपके अंदर वीर्य है तो, अगर वीर्य नहीं है ना तो आप गीदड़ की तरह चलोगे दोस्तों। तो ये खासियत है आपके, अगर आपके अंदर वीर्य है ना तो आपके बाल बड़े ही मजबूत होंगे। शेर के बाल देखे हैं ना, वैसे बाल होंगे आपके। और अगर आपके अंदर वीर्य नहीं है तो दोस्तों, आपको गंजे देखे हैं ना, गंजे, आप पूरे गंजे हो जाओगे। ये बात मेरे ध्यान दे के रखना। आपका बाल बहुत ही कमज़ोर वाइट कलर के और ऐसे हो जाएंगे ना, आप कुछ भी सही कर पाओगे अगर आपको ने अपना वीर्य नाश किया तो। ठीक है, और ना आप किसी की मदद कर पाओगे, ना आप जीव जंतुओं की पूरी तरीके से सेवा कर पाओगे। आपके अंदर है सेवा करने की, लेकिन आप पूरी तरीके से तो नहीं कर पाओगे, थक जाओगे ना। वीर्य होगा तो अच्छे से कर पाओगे। और कहीं कोई गलत हो रहा है, कोई अधर्म हो रहा है तो वहाँ भी आप तभी रक्षा कर पाओगे ना जब आपके अंदर वीर्य होगा, आपके अंदर वो जान होगी, है ना। और वैसे प्रभु की भक्ति आप करोगे, इसका एक सीधा सा उपाय यही है, जब आप प्रभु की भक्ति करोगे तो प्रभु आपको वो रास्ता दिखाएंगे। और आप धीरे धीरे प्रभु का नाम जप करो और प्रभु से यही प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे वीर्यवान बनना है, मुझे सत्कर्म करने हैं, मुझे अच्छे कर्म करने हैं, मैं दूसरी स्त्री को देखकर मेरे अंदर मात्र भाव आए और मैं भोगों में ज़्यादा ना पड़ूं। इन सब चीज़ों से जब आप प्रार्थना करोगे तो भगवान आपकी सहायता अवश्य करेंगे। वैसे सब कुछ भगवान ही करते हैं, तो आपको ये शरीर भी भगवान ने ही दिया है, आप इसका सही इस्तेमाल करें। जब आप उस लायक हो जाओगे कि आप किसी की बहुत मदद कर पाओगे, बहुत कुछ कर पाओगे, तो आपके लिए ये और खुशी की क्या बात हो सकती है। जब आप किसी को आनंद दे सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, सही कर्म कर सकते हो, इससे आनंद की और क्या बात हो सकती है दोस्तों। अगर आप वीर्य का नाश करते हो तो आप जल्दी बीमार पड़ोगे। अगर आप वीर्य का नाश करते हो तो आप जल्दी बीमार पड़ोगे। और अगर आप वीर्य का रक्षण करते हो तो दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर आप वीर्य का रक्षण करते हो तो बीमारी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी, बीमारी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। ये जो कोरोना ये सब आते हैं, ये ज़्यादातर उनके अंदर देखने को मिला है जो मतलब बुजुर्ग हैं, जिनके अंदर अभी वीर्य बना नहीं या बनना नहीं शुरू हुआ, जैसे बच्चे हो गए, जब फिर बुजुर्ग हो गए, उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला है? क्योंकि वीर्य की कमी है। तो आप ये बात ध्यान रखो दोस्तों, इन सब चीज़ों का। आप प्रभु की भक्ति करो। वीर्य का रक्षण अगर आपको करना है तो आप औषधियों का सेवन करो। प्रभु श्री राम ने बहुत सी औषधियाँ बना रखी हैं खाने के लिए, मुलेठी, गोखरू, अश्वगंधा, सालम पंजा, हजारों औषधियाँ बना रखी है, धनिया, हल्दी, बहुत सी औषधियाँ बना रखी है। आप उन सब का सेवन करें, आप अपने आप को मजबूत सशक्त बनाएं।
अंदर से, ताकि आप सही कर पाएँ। और कभी भी अपने वीर्य का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना। जो भगवान ने आपको ताकत बख्शी, आपको दी है, उससे कभी किसी गरीब को तंग मत करना, कभी किसी का अपमान मत करना। अगर आपको वीर्य और बढ़ाना, अपने आप को और उन्नति पर लेके जाना है, क्योंकि अगर आप उन्नति पर चले गए तो आपको उन्नति इसलिए, आपने उन्नति इसलिए मांग रहे हो ताकि आप गरीबों की मदद कर सको, बेसहारों का सहारा बन सको। तो इसलिए आप किसी का कभी बुरा नहीं करना। अगर आप किसी का बुरा नहीं करोगे और सही उन्नति के लिए कार्य करोगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब आप इन सब चीज़ों में जाओगे तो आप अपने आप में इतने गहरे बदलाव देखोगे कि आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ये मैं वही हूँ, ये मैं वही लड़का हूँ जो कल तक ये था और आज ये कर रहा हूँ, आज मैं इतना अच्छा हो चुका हूँ। तो आप बहुत 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 ज़्यादा चेंज कर पाओगे अपने अंदर। औषधियों का सेवन करें, प्राणायाम करें दोस्तों। प्राणायाम में अनुलोम विलोम करें, बहुत से प्राणायाम है। अनुलोम विलोम करें, कपाल भाती करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। इससे आपके माइंड में ऑक्सीजन जाएगी, शरीर आपका संचालित होगा, आपके शरीर में काफ़ी चीज़ें बढ़ पाएंगी। और ये बीड़ी सिगरेट इन सब का सेवन आपको नहीं करना है दोस्तों, इन सबों से आपको दूर रहना है। अगर आपको धुआं ही लेना है तो आप गूगल का धुआं लें, आपको धुआं ही लेना है तो आप गूगल का धुआं लें, गाय के घी का धुआं लें, उसको जला के उसको सूंघें। ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे बदलाव लाएंगे, ठीक है। दारू नहीं पीनी है दोस्तों, शराब नहीं पीनी है। शराब की जगह आप क्या ले सकते हो, शराब मत पीजिए, आप जूस पीजिए, दूध पीजिए, गोमूत्र पीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीर्यवान बनना है तो, अगर आपको सही करना है तो, जीवन में आए उस जीवन में मोक्ष पाना है तो, अधोगति से बचना है तो, अगर आपको अधोगति नीच गतियों से बचना है तो प्रभु की भक्ति करो, वीर्यवान बनो, गायों की सेवा करो। आपके अंदर इतने गहरे बदलाव आएंगे। फिर आप लोगों को दिखाने के लिए चीज़ें नहीं करोगे। आप कोई पुण्य कर्म करोगे तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं करोगे। आप गायों की सेवा करोगे, जीवों की सेवा करोगे तो उस प्रभु को दिखाने के लिए करोगे कि मेरा राम देख रहा है, मेरी माँ भगवती देख रही है मुझे सेवा करते हुए, वो मुझ पर प्रसन्न हो रहे हैं, वो मुझ पर कृपा बरसा रहे हैं। जब आप सत्कर्म करोगे तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और मैं अपना स्टेटस अगर बनाना है ना तो राम भक्त का बनाओ, गो सेवक का बनाओ, ना कि वीर्यहीनता का, ना कि किसी नशेड़ी का। अगर अपना स्टेटस बनाना है। और दोस्तों राम ने तो मुझे डूबते डूबते बचा रखा है। एक बार मैं नहर में डूब गया होता तो मैंने राम नाम का जाप किया था, उस टाइम मुझे राम ही ध्यान में आए तो मैं उस टाइम मैं भी बचा और मेरे साथ जो और थे काफ़ी वो लोग भी बचे। तो दोस्तों मेरे साथ तो बहुत इंसिडेंट हो रहे हैं कि राम ने मुझे बहुत बचा रखा है गलत चीज़ों से। और आपसे भी यही प्रार्थना है मेरी, यही रिक्वेस्ट है कि वीर्यहीन मत बनो, वीर्यवान बनो। भगवान का नाम जप करो। भगवान के नाम जप में जो अपनी शान समझेगा, ये समझ लो उसकी शान कभी घट नहीं सकती। जो भगवान के नाम जप करने में अपनी शान इज्जत समझेगा, उसकी शान और इज्जत कभी घट नहीं सकती। तो आप सही चीज़ों में अपना टाइम लगाओ गाइस, सत्कर्म करो और बहन बेटियों की रक्षा के लिए चीज़ें करो। वो आपको देख के डरे ना, आपको देख के अश्लील, आपको देख के, आप उनको देख के अश्लीलता में ना जाएं, हैं। आपको देख के ये ना लगे कि अश्लील है या कुछ ऐसा, आपको देख के ये लगे कि ये मेरा भाई है, ये सही इंसान है, ये सही लड़का है, ये प्रभु का भक्त है। जब आप ऐसे ऐसे विचार दूसरे आपके बारे में बनाएंगे तो आपको कितना आनंद आएगा ना। तो यही है। और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो, प्राणायाम करो, योगासन करो। ये इतनी गहरी बात मैंने आपको बताई है, ये आपका जीवन बदल देगी दोस्तों। अब संपूर्णतः आपका जीवन बदल देगी, मैं सच कह रहा हूँ। ये आपका संपूर्णतः जीवन बदल देगी। आप गायों की सेवा करो, भगवान से प्रार्थना करो, गुरु बनाओ अपने जीवन में। गुरु का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों, गुरु का इतना बड़ा महत्व। अगर आपने गुरु भक्ति कर लेना, सब कुछ अपने आप होता जाएगा, सब कुछ अपने आप होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारा जो धर्म है वो इतना बड़ा है, इतना चमत्कारी धर्म है अपना कि ये लोग हैरान रह जाते हैं कि यार ये वाकई में कोई चीज़ है। आपने पहले से कुछ भी कर रखा हो, आपने पहले से कितने भी पाप कर रखे हो दोस्तों, अगर आज आप सुधरना चाहते हो ना, अगर आज आप अपने आप को बदलना चाहते हो, मजबूत बनना चाहते हो, तो आप वाकई में बदल सकते हो। ये जीवन है, ये बदलने के लिए मनुष्य शरीर है, बदल सकते हो। राम का जाप करो, राम नाम लो, भगवान की सेवा करो, सत्कर्म करो।
और वीर्य रक्षा करो, वीर्य रक्षा करो, वीर्य रक्षा करो। माँ भगवती की सेवा करो, सत्कर्म करो। आप बहुत बहुत ज़्यादा खुद को बदल सकते हो, खुद को चेंज कर सकते हो। बस मेहनत करनी है। इतनी सारी औषधियाँ हैं जो आपको जल्दी ही वीर्यवान बना देती हैं। ऐसे ऐसे प्राणायाम हैं जो आपको जल्दी ही वीर्यवान बना देते हैं। एक राम नाम है जिसका जाप करोगे तो आपको वीर्यवान बनने में सहायता मिलेगी। आपको वो ज्ञान मिलेगा आप कैसे वीर्यवान बनोगे। जैसी आपकी इच्छा होगी, जिस तरह की परमार्थ की, खुद की, कल्याण की, पूरी होती जाएगी दोस्तों, पूरी होती जाएगी। सब्र रखना है। ये नहीं है कि एक दिन 2 दिन क्या हार गए। वो आपके मन की स्थिति है कि आपका मन ऐसा हो चुका है कि वो थोड़े से में ही हार जाता है। जब आप वीर्यवान बनोगे तो आपके अंदर सब्र आएगा। आप समझ सकते हो कि अभी तो मैंने थोड़ा ही काम किया, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। तो प्रयास करते रहना है और शांति रखनी है। शुरू में सुबह जल्दी उठना है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, बस इनको करना है। मैंने बोल दिया, बस इसको लिख लो कापी में कि यार ये सब चीज़ें करेंगे। और ये अनुभव वाली चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आप इनको करना शुरू करोगे ना तो आपका जीवन बदलता जाएगा, बदलेगा ही बदलेगा आपका जीवन। ये गारंटी है दोस्तों, गारंटी। क्योंकि मेरा भी बदला है। मैं भी पहले बहुत बुरा था, मेरे को भी नहीं पता था चीज़ों का। टाइम के साथ आते आते प्रभु की कृपा से मैं भी बहुत चेंज हुआ हूँ। जब मैं चेंज हो सकता हूँ तो आप भी हो सकते हो। बहुत से लोग चेंज हुए हैं, बहुतों का जीवन बदला है। प्रभु की भक्ति करो, सत्कर्म करो, और सनातन धर्म सबसे ऊंचा है और यही धर्म है, ये मान के चलो और आगे बढ़ो और अपने आप को वीर्यवान बनाते चलो। बस ये रखो कि हमें भोगों में नहीं पड़ना है, हमें चीज़ों में नहीं पड़ना है। भोग उतने ही भोगने हैं जितने हमारे लिए ज़रूरी है। मैं आपको तन पे से कपड़ा उतारने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कपड़ा पहनो, लेकिन दिखावे के लिए मत पहनो कपड़ा, अच्छा कपड़ा पहनो। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप गाड़ी में मत चलो गाड़ी में, लेकिन आप एक 50 लाख की गाड़ी की जगह आप छोटी 5 लाख वाली गाड़ी भी चला सकते हो। बाकी पैसों को आप दान कर सकते हो, किसी की मदद में लगा सकते हो। बैठो गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। महंगी वाली में भी बैठ जाओ ज़्यादा है तो, लेकिन चीज़ों को समझो। आपको पता है अगर वीर्य नहीं है ना तो चाहे कोई कितना भी धनवान हो, अगर वीर्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तो वो उसका सही से उपयोग ही नहीं कर पाएगा। उसके अंदर डर रहेगा क्योंकि वीर्य नहीं है। और अगर वीर्य है, प्रभु की भक्ति है, सत्कर्म है, तो धन भी आएगा। धन भी आएगा, जितनी आपको ज़रूरत है वो प्रभु को पता है कितना देना है। धन भी आएगा, आप उसका एंजॉय भी कर पाओगे और आपको सही जगह पर भी लगा पाओगे और आपके अंदर एक हौसला भी होगा। तो आपको इन सब चीज़ों में रहना और सुबह उठ के व्यायाम करना है और सही तरीके से धन अर्जित करना है दोस्तों। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपका जीवन संपूर्णतः बदल देगी। असल में चाहे कोई कितना भी मूर्ख हो, कोई कितना भी अज्ञानी हो, अगर कोई राम नाम का जाप करना शुरू कर दे तो उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अगर कोई राम नाम का जाप करता है तो राम नाम का जाप इतना महत्वपूर्ण है। और कोई अपने आप को संयमित करके रखता है तो गर्म भोजन ना करें, लहसुन प्याज ना खाएं ज़्यादा, गरम मसाले ना खाएं। अगर वीर्यवान बनना है तो अश्लील फिल्मों से दूर रहें। ये एक साजिश है युवाओं को बर्बाद करने की। नशा, ये अश्लील फिल्में, ये सब आज के युवा इन्हीं सब चीज़ों से तो बर्बाद हो रहे हैं। हमारा भारत इसी कारण तो पीछे जा रहा है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें करो, फल फ्रूट, दालें, दूध, दही, ये सब खाओ पियो और अनाज खाओ, औषधियाँ खाओ, प्राणायाम करो, हल्का खाओ और धीरे धीरे आप बड़े ही सही होते जाओगे। मैं आपको कुछ औषधियाँ बता रहा हूँ दोस्तों, वो आपको लेनी है। सबसे पहली औषधि आपको मुलेठी पाउडर लेना है, आपकी बड़ी सहायता करेगी ये मुलेठी पाउडर। गोखरू लेना है, गोखरू। और आपको जटामासी, ये अलग अलग करके आप ले सकते हो, उबाल के भी ले सकते हो, चूर्ण के साथ भी ले सकते हो जटामासी। ठीक है, गाय का दूध और गाय का घी। ठीक है दोस्तों, और गौमूत्र ले सकते हो दोस्तों, गौमूत्र। ये ऐसी औषधियाँ हैं जो आपकी सहायता करेंगी वीर्यवान बनने में। और आंवला आप ले सकते हो, आंवला चूर्ण। ठीक है दोस्तों,
और नमक कम खाएं, मीठा भी कम खाएं आपको अपने टेस्ट के हिसाब से, मगर कम ही खाएं अगर आप वीर्यवान बन रहे हो और सही राह पर चले दोस्तों, यही है। और अपने गुरु का सदा सम्मान करें, गुरु को अपने भगवान की तरह देखें और गुरु का जो परिवार है उसको अपने परिवार की तरह, अपने गुरु पत्नी को अपनी माँ की तरह, अपनी देवी की तरह समझें दोस्तों। ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और गुरु की सदा इज्जत करें, सदा इज्जत करें, सदा इज्जत करें। जय गुरुदेव, जय श्री राम। ओम वंदे गो मातरम। हेलो गाइस, वंदे गो मातरम। गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि वीर्य नाश के क्या क्या नुकसान हैं और